हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार भीम आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 66वीं बीपीएससी के GS1 में पूछा गया स्टैटिस्टिक्स का सवाल क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से अध्ययन इससे अगला वीडियो में कर दिए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों इस चैनल पर भले ही ये सॉल्यूशन एक दिन या 2 दिन लेट से आए हैं, लेकिन आप लोगों को ये गारंटी देता हूं कि यहाँ पर यथासंभव करेक्ट जानकारी और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी इसमें उत्साह बढ़ते रहे। तो आइए हम लोग सीधा सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न रैखिक ग्राफ दो कंपनियों X तथा Y का 1996 से 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों का काम होता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़िएगा तो उसका अलग मीनिंग निकाल लीजिएगा अपने अनुसार और जो बाद में प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा और आगे देखते हैं कि दिए गए वर्षों के दौरान X तथा Y कंपनियों के अर्जित लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी दे दिया गया है कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय गुना 100 और यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में देख लीजिए, एक तरफ लाभ प्रतिशत दिया है और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है और उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए, जहां पर एक बिंदा है वो है X और जहां पर वर्गाकार लाइन पर वर्गाकार आकृति बना हुआ है वो है Y को डिनोट करता है। ठीक है, Y कंपनी, दो कंपनी है और दोनों के बारे में यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पर जाते हैं। तो सवाल में लिखा है कि यदि पहला सवाल कौन नंबर का, यदि वर्ष 1997 में Y कंपनी का व्यय 220 करोड़ रुपए था तो 1997 में उसकी आय कितनी थी। ये सवाल पूछ रहा है कि यदि व्यय दिया गया है तो उसका आय पूछ रहा है। तो हम लोग सुविधा के लिए ये जहां पर देखिए छोटा सा सवाल लिखे हैं और इसी का हम लोग बड़े फॉर्मेट में यहाँ पर दे दिए हैं। आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है सवाल, ठीक है, और यहाँ पर देखिए पढ़िए कि यदि वर्ष 1997 में Y कंपनी कौन है, जिस पर Y कंपनी वही है कि जिस पर ये लाइन पर वर्गाकार आकृति बना हुआ है। जैसे यहाँ से ये जाता है, जैसे 1996 में लाभ प्रतिशत दिया है 45%, फिर 35% 97 में, इसी तरह से जाता है ये लाइन, ये Y का जाता है और X में जाता है एक बिंदु की आकृति इसके लाइन पर लगाया गया है। तो ये अच्छी तरीके से आप लोगों को देख लेना है। तो अब आते हैं सवाल पर। तो व्यय दिया गया है कि 200 करोड़ रुपया और उसका आय ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत भी दिया गया है और व्यय भी दिया गया है। तो आय इस फॉर्मूले से, देखिए इस फॉर्मूले से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो आइए यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कैसे। तो वर्ष 1997 में Y का लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है। यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा तो 35% दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ष 1997 में Y के बारे में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि Y 1997 ये हो गया, इसी के सामने में देखिए Y ये वाला है, तो Y का दिया गया है 35%। तो वही 35% हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आगे और क्या दिया गया है कि दिया गया है कि व्यय कितना है 220 करोड़ रुपया। तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय। ये आपका प्रश्न में भी ऐसे नहीं भी देता तो ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूला।
तो अब क्या करना है, इसी पर बैठा देना है। यहाँ पर 35 मतलब 35 बैठाइए और उसके बाद आय को निकालना ही है। तो आय को आय रहने देते हैं और व्यय के जगह पर 220 करोड़ रुपया जो दिया गया है तो 220 लिख देते हैं और गुना 100 कर देते हैं। तो अब इसको हम काटेंगे तो 0 0 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए ये काटना है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 11 और ये 5 से ये 35 काट देंगे, 35 काट दिए तो यहाँ पर आया 7 आया। ठीक है, अब देखिए 11 7 77, ठीक, यहाँ से आया 77 बराबर आय माइनस 220। अब देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि आय बराबर कितना आएगा, आय बराबर 77 प्लस 220 बराबर कितना है, 297 करोड़ रुपया। बस यही हो गया। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि किस तरह से लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव में तो चुपचाप से मुजवानी बनाइए और तुरंत आंसर मारिए, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्टिव एग्जाम में आप कैसे सजाकर लिख सकते हैं वो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आप नंबर अच्छा नंबर पूरा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग इस सवाल को बना दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ था और उसकी आय हम लोग निकाल दिए हैं कि 297 करोड़ रुपया उसकी आय था। अब यहाँ से पूछता कि लाभ कितना है, तो लाभ भी निकाल सकते थे, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। इस तरह से अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर देखिए इंडिकेट किए हुए हैं और सुविधा के लिए, क्योंकि आपका प्रश्न और पूरा डायग्राम आपके सामने में हर समय रहे, इसलिए हम लोग इतना मेहनत करके ये पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, देखिए यही रेफर किए हैं यहाँ पर। ठीक, तो सवाल पढ़ते हैं। यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, दोनों कंपनियों की आय बराबर है, तो 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। तो यहां पर कह रहा है कि आय बराबर दिया गया है और 1997 में ही उसी वर्ष एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष में व्यय का अनुपात क्या है, मतलब दोनों का व्यय निकालना है। तो यहां पर देखते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए यहां पर दिया है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय और गुना 100। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इस व्यय को इधर भेज देंगे और 100 को नीचे कर देंगे। तो व्यय गुना लाभ प्रतिशत बटे 100 बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग ये एक चीज निकाल सकते हैं कि आय बराबर क्या होता है, तो हम लोग कर सकते हैं व्यय। इसका कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्टकट कर दिए हैं, अपने से भी कर लीजिएगा। 1 प्लस लाभ, क्योंकि कॉमन निकाल दिए, व्यय दोनों में है, इधर आने के बाद तो कॉमन कर दिए हैं एक ही बार। ये आप लोग अपने से बनाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ देखिए, मैथ अपने से जब तक नहीं बनाइएगा और सामने में आपको चाहे जितना भी सिंपल तरीका से बता दे, लेकिन जब तक आप अपने से नहीं बनाइएगा तो वो आप नहीं बना सकते हैं। आगे कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा आपको खुद के मेहनत से। ठीक है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, ये कहावत याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ तक हम लोग ला दिए हैं कि आय बराबर ऐसे इतना होता ही है, लेकिन यहाँ पर यदि फॉर्मूला दिया है तो उसी से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे आप एकदम साधारण तरीके से भी आप इस सवाल को मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे आगे कि दिया है कि वर्ष 1997 में एक्स तथा वाई का क्या है, आय बराबर है, कि आय बराबर थी। तो आगे हम देखेंगे कि इसलिए एक्स का व्यय गुना 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत लेना है। ठीक है, ये जो लाभ प्रतिशत देना है तो x का ही लाभ प्रतिशत लेना है, और किस वर्ष, तो 1900 किस वर्ष, तो 1997। देखिए 1997 यहाँ है, 1997 यहाँ है, और x का लाभ प्रतिशत, तो देखिए x का लाभ प्रतिशत ये होगा, तो यहीं पर से आएगा x का
लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 और उसके बाद 100 हो जाएगा। और उसके बराबर क्या होगा, y का व्यय, ठीक है, y का व्यय। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है, फॉर्मूला यही है, यहीं से ला रहे हैं, ठीक है ना, यहीं से यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आएगा यही चीज, ठीक है। तो आय क्योंकि बराबर है दोनों, ठीक, अब गुना करेंगे 1 प्लस y का इस समय देखिए 1997 में ही y का क्या है, ये लाभ प्रतिशत देखिए 35 दिया गया, तो यहाँ पर 35 बैठाएंगे, आप फिर बटे 100 करेंगे। अब देखिए इस यहाँ से ये पता चल जाता है कि x का किसके सापेक्ष में निकालना है, प्रश्न में भी कहा गया है कि x कंपनी का y के सापेक्ष में निकालना है, तो y को नीचे रखना है, तो यहाँ पर से लिख सकते हैं कि x का व्यय बटे y का व्यय, देखिए ये नीचे आएगा और ये वहां पर ऊपर जाएगा, ठीक, और ये वाला जो है गुना है, गुना कर सकते हैं, यहाँ पर गुना दिया, इसको x नहीं समझ लीजिएगा, बराबर क्या होगा, तो यहीं से देख सकते हैं कि 145 नीचे जाएगा, यहाँ पर इधर गुना में है, यदि गुना में है यहाँ पर तो ये नीचे जाएगा, ठीक, और 135 ऊपर में आएगा, या तो इसको काट सकते हैं तो ये होगा 9 और ये होगा 20 और यहाँ पर भी ये होगा 7 और ये होगा 20, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 29 नीचे जाएगा, जिस तरह से इस तरह से देख सकते हैं, देखिए 27 बटे 20 यहाँ पर आएगा और 29 बटे 20, तो ये 20 और ये 20 खत्म हो गया, अब आएगा 27 बटे 29, यही होगा अनुपात एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष में व्यय का अनुपात यही होगा। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष में व्यय का अनुपात बराबर 27:29, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल में चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों कंपनियों एक्स तथा वाई का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः वर्ष 2000 में आय का अनुपात दिया हुआ, यहाँ पर क्या निकाले थे कि आय बराबर था, ठीक है, और यहाँ पर आय का अनुपात दिया गया है, तो यहीं पर से फॉर्मूला ले सकते हैं। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, इसी को हम 3 नंबर क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। देखिए आय बराबर व्यय गुना 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, इस तरह से करना है, ठीक। आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखेंगे कैसे हम लोग, सबसे पहले यहीं पर आते हैं, तो वर्ष लिखते हैं कि वर्ष 2000 में एक्स का आय बटे वाई का आय बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिए, देखिए व्यय दिया है ना, व्यय और इनटू में होगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, उसी तरह वही बैठा देना यहाँ पर, तो एक्स का व्यय, ठीक, इनटू कर देना है 1 प्लस, अब लाभ प्रतिशत किसका, तो एक्स का, ठीक, तो एक्स का लाभ प्रतिशत कितना है, किस वर्ष, 2000 ईस्वी, ठीक, 2000 ईस्वी में देखिए एक्स का लाभ प्रतिशत देखिए यहाँ पर क्या है, 2000 ईस्वी में एक्स का लाभ प्रतिशत हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स में कितना लिखेंगे, तो 65, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है 65 बटे 100 करेंगे, और उसी तरह से फिर y का व्यय इंटू 1 प्लस 50 पर, ठीक है, 50 देंगे। अब देखिए काटने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि 13 से कटेगा 5 में और ये हो गया 20, और यहाँ भी काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ऐसे काटने पूरे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग 5 ही से इसको भी काटते हैं, ताकि दोनों ये जो हर वाला भाग है वो दोनों बराबर बाद में काटने में आसान हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आय का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर वर्ष 2000 में आय का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, ठीक है, तो आय का अनुपात हम लोग सीधी रख देते हैं, एक्स बटे वाई का ही अनुपात दिया गया है, तो 3/4 लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं एक्स का व्यय बटे वाई का व्यय। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं
ये हो जाएगा 33, इनके जोड़ करेंगे तो 20, अब 20 और 13 तो 33 हो गया, 33/20, और यहाँ पर होगा 30, 20 और 10 30 होगा, 30/20। अब देखिए ये 20 और 20 खत्म हो गया और बचेगा कितना, 33/30। अब 33/30 में से ये 30 और ये 33 तो 11 बचेगा, यहाँ पर 11, ठीक है। अब देखिए ये 11, अब देखिए यहाँ पर काटेंगे तो 15 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 15 बार से ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जाएगा ऊपर में और ये आएगा नीचे, तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं x यहाँ पर होगा 15/22, ठीक है, बराबर x का व्यय बटे y का व्यय, ठीक। तो यही पूछा जा रहा है कि x, यहाँ पर देखिए कि उनके व्यय का अनुपात क्या हो, तो x, इसलिए x तथा y के व्यय का अनुपात बराबर 15/22 आंसर, ठीक। अब ये 3 नंबर सवाल बन गया। अब चौथा नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक। तो देखिए चौथा नंबर सवाल, यहाँ से यहाँ चौथा नंबर सवाल घ में, वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था, क्या था, तो बराबर, क्या बराबर था, तो व्यय बराबर था, ठीक है। तथा दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 1996 में कितना था, वर्ष 1996 में उसी वर्ष कितना रुपया था, तो 342 करोड़ रुपया, ठीक है, 342 करोड़ रुपये थी। तो 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था, कुल लाभ कितना था। देखिए सवाल हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय, वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था, क्या बराबर था, व्यय, ठीक। दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 1996 में 342 करोड़ रुपये थी। तो उसी वर्ष 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना होगा, यहाँ पर क्या निकालने का रहा है, तो कुल लाभ, ना कि लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत रहेगा तो वो तो डायग्राम में ही दिया है। हम लोग देखिए सबसे पहले लाभ प्रतिशत, यहाँ पर क्या क्या दिया है, व्यय बराबर है दोनों कंपनियों का कुल आय, दोनों कंपनी का मतलब कुल आय दिया है, एक कंपनी का आय दूसरा कंपनी का आय इस तरह से भी नहीं दिया है, क्योंकि इस तरह से दिया रहता तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर दिया है, उससे हम लोग आराम से निकाल लें। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ष 1996 में क्या है, एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर है, ये तो हम लोग जानते हैं, एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था, ये तो ये बात दिया हुआ है। अब चूंकि व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो व्यय बराबर होगा आय, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। आय बराबर, व्यय बराबर आय बटे 1 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटे 1, ठीक। अब देखिए क्या, ये तो फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, इस तरह से लिखिएगा तो लगेगा वहां पर आकर्षक, ठीक, इससे नंबर नहीं करता, सिंपल बनाने में भी लगता है। तो अब देखिए व्यय क्या क्या दिया गया है, उस समय दिया था आय बराबर, तो आय बराबर किए थे, अब यहाँ पर दिया गया है व्यय बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला चीज यहाँ पर उतारेंगे, एक्स का आय यहाँ पर है, तो एक्स का आय बटे 1 प्लस, अब किस वर्ष का बात किया गया है, तो 1996 में एक्स का आय और लाभ प्रतिशत कितना होगा, एक्स का, तो एक्स का होगा ये 40%, देख लीजिए यहाँ पर एक्स का होगा ये 40%, और y का होगा ये 45%। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि x का लाभ प्रतिशत, x का लाभ प्रतिशत कितना है, तो 40 अब बटे 100 कर देंगे, अब बराबर में क्या लिखेंगे, y का आय, ठीक है, y का आय लिखकर 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या दिया गया है 45, तो 45% लाभ प्रतिशत दिया गया है,
तो 45/1, ठीक। तो इस तरह से ये 8 बार में कटेगा और ये 20, और ये 9 बार में कटेगा और ये 20। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एकदम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि x का i बटे y का i बराबर कितना होगा। तो ये एक तरफ से होगा, ये x का i यहाँ नीचे आएगा और ये 28 ऊपर जाएगा, ठीक है, और 29 यहाँ पर नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर होगा 28/20 और यहाँ पर होगा 29/20, ठीक है। अब ये 20 खत्म हो गया, ये बचेगा 28/29। ये क्या हो गया, x तथा y का i का अनुपात, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर a बैठा देंगे, क्या कि दोनों यदि टोटल रुपये में मानेंगे तो ये अब दोनों का योग दिया गया है, दोनों का योग दिया गया है, दोनों का आय का जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से दिया गया है क्या कि x तथा y का कुल आय बराबर कितना दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर देखिए 342 करोड़ रुपया, ठीक है। तो 342, ठीक है, 342 लिख दिया। अब यहाँ पर लिख देंगे 28 a प्लस 29 बराबर कितना होगा, 342 होगा। अब देखिए यहाँ पर से लिख सकते हैं कि ये दोनों जोड़कर कितना होगा, 57 a बराबर 342, ठीक है। तो a बराबर कितना निकलेगा, यहीं से a बराबर कितना निकलेगा, a बराबर काटेंगे तो 6 बार से कट जाएगा, 19 का ये 6 बार में से कट, a बराबर 6 आएगा, ठीक। अब देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अब हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि x का i कितना आया, x का i बराबर कितना होगा, तो 28 गुना 6 करेंगे तो 168 आएगा। तो 168 करोड़ रुपया आएगा। और उसी तरह से y का i आएगा कितना, तो 29 गुना 6 करेंगे, 29 गुना 6 करेंगे तो 174 करोड़ रुपया आएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का आय। तो अब देखिए दोनों का लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग फिर से मिटा सकते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा इसको। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लिए हैं कि x का आय और y का। तो अब ये बात दिया गया है कि x वर्ष 1996 में x, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ष 1996 में दोनों कंपनियों का व्यय बराबर है। तो व्यय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि व्यय, तो x का व्यय बराबर वही होगा, x का व्यय और y का व्यय दोनों बराबर ही होगा। तो x का आय, तो आय कितना हुआ x का, तो x का आय हो गया 168 रुपया, ठीक है, 168। अब 1 प्लस लाभ प्रतिशत यहाँ पर होगा, तो लाभ प्रतिशत x का लाभ प्रतिशत 1996 में कितना है, तो 40 है, ठीक है। 40 यहाँ पर देखिए 40 है यहाँ, तो 40/100 कर देंगे, ठीक है। अब ये जो निकलेगा कि 100 यानी यहाँ पर होगा 20 और यहाँ पर होगा 8, ठीक। तो 28/20 इस तरह से गुना करेंगे तो आ जाएगा 120 करोड़, होगा 120 करोड़ रुपया, यही x का व्यय हुआ, तो इसलिए यही बराबर हो जाएगा y का व्यय, ठीक। अब देखिए जब वर्ष 1996 में x का व्यय और y का व्यय 120 करोड़ रुपया निकल गया है, तो अब क्या करना है कि उसी वर्ष 1996 में, ठीक है, तो x का लाभ कितना हो, तो लाभ बराबर क्या होता है, तो आय माइनस व्यय, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है कि लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय, ये तो सिंपल बात है। तो आय कितना है x का 8, यहाँ पर देखिए निकाले हैं, 168 में से घटा देंगे 120 घटा देंगे तो बचेगा कितना, मात्र 48 करोड़ रुपया, ठीक है। x का लाभ हो गया वर्ष 1996 में। अब y का लाभ कितना होगा, बराबर यही 174 जो आय निकाले हैं और माइनस 120 करोड़ रुपया, 174 करोड़ रुपये में से 120 करोड़ रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा आंसर, 54 करोड़ रुपया, ठीक है। ये हो गया y का लाभ, ठीक है, लाभ निकलेगा। अब क्या कह रहा है
कि दोनों कंपनियों का लाभ पर कुल लाभ, तो इसलिए दोनों कंपनियों का कुल लाभ बराबर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 48 प्लस 54 बराबर कितना होगा 102 करोड़ रुपया। इसी को ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये थोड़ा बड़ा था लेकिन ये विस्तार से हम लोग अध्ययन किए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले यदि व्यय बराबर था तो व्यय बराबर था और दोनों कंपनियों का आय का अनुपात निकालिए। अब आय का अनुपात लाभ प्रतिशत से हम लोग निकाल लिए। अब आय का अनुपात जब निकल गया तो दोनों को जोड़ दिए और दोनों को अनुपातिक रूप से जोड़कर यहाँ पर देखिए 28/29 आया ना, तो 28A और 29A मान लिए कि ये अनुपात में जो बराबर है कॉमन फैक्टर, तो वो A है। ठीक है, अब दोनों को जोड़कर 342 के बराबर कर दिए। अब देखिए A का मान निकल गया 6। अब ठीक है, अब 6 को पुट कर दिए तो इसका आय मतलब x का आय निकल गया 28 गुना 6 बराबर 168 करोड़ रुपया। ठीक है, अब उसी तरह से 29 गुना A मतलब 29 गुना 6 बराबर 174 करोड़ रुपया। ठीक है, अब देखिए व्यय निकालें वहीं से, क्योंकि व्यय दोनों का बराबर था तो एक का व्यय निकालिए, दोनों का व्यय निकल गया। ठीक है, क्योंकि x का व्यय तो व्यय बराबर होता है आय बटे 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, उसी पर रख दिए x कंपनी का वर्ष 1996 में लाभ प्रतिशत यहाँ पर 40% है, 40/100 किए। अब दोनों को काट कर कैलकुलेशन किए तो 120 करोड़ रुपया क्या आया x का व्यय, तो वही हो जाएगा 120 करोड़ रुपया y का भी व्यय। ठीक है, अब देखिए x का अब फिर से निकालें वर्ष 1996 में x का लाभ, तो x का लाभ बराबर आय माइनस व्यय। ठीक है, तो ये आय हम लोग निकाल चुके हैं 168। ठीक है, x का आय, अब उसमें से 120 करोड़ रुपया घटा दिए तो कितना होता है 48 करोड़ रुपया। अब देखिए उसी तरह से y का लाभ प्रतिशत निकालें तो y का लाभ निकालें तो y का लाभ आय माइनस व्यय होगा, तो y का आय कितना था यहाँ पर निकाले हैं 174 करोड़ रुपया। ठीक है, अब व्यय कितना आया 120 करोड़ रुपया, तो दोनों में से घटा दिए तो अब आया यहाँ पर आंसर 54 करोड़ रुपया। अब देखिए दोनों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 1996 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना होगा, तो टोटल करना है, तो बस 48 और 54 जोड़ देना है तो 102 करोड़ रुपया आंसर आया। यही है आंसर। बस आप देखिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। चौथा नंबर घ नंबर बन गया। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल में, ये लास्ट सवाल है। अब देखिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि सवाल को पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले सवाल को पढ़ना सबसे जरूरी होता है। और कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि धड़फड़ी में सवाल को जल्दी जल्दी पढ़ के कोई दूसरा मीनिंग अपने अनुसार निकाल लेता है और उसके बाद जब पूरे तरह से मेहनत करके बना भी देता है उसके बाद में पता चलता है कि मतलब ये मैंने क्या कर दिया, और बाद में उसको आप चाहे पछताए या कुछ करें आप सुधार नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहला जरूरी बात होता है कि सवाल को आप अच्छी तरीके से पढ़िए और उसको समझिए और अपने दिमाग में ही वो रोड मैप बनाइए कि हमको किस रास्ते से जाना है, ताकि ये बनेगा। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, आपको लिखते हुए चलना है कि क्या क्या लिखेंगे और कैसे कैसे लिखेंगे ताकि सुटेबल एक मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से सजा हुआ दिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय। देखिए यहाँ पर 1998, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि 1998 देखिए यहाँ पर है, तो वर्ष 1998 में क्या था, वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय, एक्स कंपनी का व्यय कितना दिया गया है, व्यय दिया गया है 200 करोड़ रुपया था, 200 करोड़ रुपया था। तथा एक्स कंपनी की 1998 में ही उसी वर्ष आय, व्यय 200 करोड़ रुपया दिया गया है, आय कितना था 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर, मतलब जितना 2001 देखिए यहाँ पर है 2001 में जितना व्यय किया था ना उसी के बराबर है 1998 का आय। तो वर्ष 2001 में, ठीक, वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या, देखिए रोड में आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ पहले जाना है उसके बाद इसको सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। तो देखिए व्यय दिया गया है और लाभ प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो पूरा डाटा लाभ प्रतिशत के बारे में है, तो लाभ प्रतिशत के थ्रू और व्यय के थ्रू हम आय निकाल सकते हैं। अब जब आय 1998 के आय निकल जाएगा तो 2001 का व्यय आराम से निकल जाएगा, और जब व्यय निकल जाएगा तो फिर आय निकाल देंगे। ठीक है, इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको पहले सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आप किस तरह से इसको बनाना चाह रहे हैं और उसका पूरा मतलब रोड मैप अपने माइंड में बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सुटेबल रूप से लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ष 1998 में, वर्ष 1998 में, ठीक है। वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का आय, एक्स कंपनी का आय बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ उसी इसी फॉर्मूला से लाए हैं, इसी फॉर्मूला से लाइएगा। तो व्यय, व्यय गुना, ठीक है, 1 प्लस लाभ प्रतिशत, क्योंकि डायग्राम में लाभ प्रतिशत ही दिया गया है, इसलिए हानि प्रतिशत की कहीं भी चर्चा नहीं हुआ, ठीक। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि हम लोग हानि प्रतिशत को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो हानि प्रतिशत डायग्राम में दिया ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो, तो व्यय दिया गया है 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया बैठा दिए, और 1 प्लस लाभ प्रतिशत, देखिए 1998 में एक्स, एक्स कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक्स का देखेंगे, तो एक्स का देखिए लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए 55 है, तो हम लोग 55 यहाँ पर बैठाएंगे और 100, ठीक। तो यहाँ पर से कितना निकलेगा, तो ये कट जाएगा, ये आएगा 11 और ये आएगा 20, ठीक। अब 20 20 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, 20 और 11 31 होगा, ठीक। और 31 गुना यहाँ पर 10 आएगा, तो 31 गुना 10 बराबर 310, 310 करोड़ रुपये, ठीक। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्स कंपनी का वर्ष 1998 में आय उसके वर्ष 2001 के किए गए व्यय के बराबर है, ठीक है। तो यदि आय निकाल देते हैं, एक्स कंपनी का व्यय प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार वर्ष 2001 में एक्स कंपनी का व्यय बराबर कितना होगा, 310 करोड़, अभी निकालें करोड़ रुपए, ठीक। तो एक्स कंपनी का व्यय, अब हम लोग ये जानते हैं कि व्यय बराबर क्या होता है, तो आय उस कंपनी का आय बटे 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ठीक है। तो एक्स कंपनी का लाभ नहीं आय होता है, आय बटे यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस लाभ प्रतिशत। तो देखिए कंपनी एक्स का 2001 में कितना है, एक्स का लाभ प्रतिशत 50% है, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे 50 बटे 100 बराबर देंगे 310, ठीक, 310 देंगे। तो अब क्या होगा कि एक्स कंपनी का ये कटिए जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और 1, तो ये 1.5 हो गया, 1.5 वहां पर गया, तो काटेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स कंपनी का आय बराबर 310 गुना 3/2 बराबर कितना होता है, 155 में से कट जाएगा, 155 दिया कितना होता है, 465 करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इतना जगह है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ निकाल दिए, उस व्यय निकाले तो उससे आय निकाल दिए, आय कितना निकला एक्स कंपनी का, तो एक्स कंपनी का आय निकाल दिए 310 करोड़ रुपया, और फिर क्या किए कि वहीं से एक्स 2001 में एक्स कंपनी का व्यय बराबर वही हो गया, प्रश्न में दिया गया है 310 करोड़। अब व्यय बराबर क्या होता है, किसी भी कंपनी का व्यय बराबर होता है आय बटे 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ठीक है। ये कर दिया, ऐसे यहाँ पर भी दिया गया है, तो यहीं से उठाए हैं, ठीक। तो कंपनी एक्स कंपनी का आय कितना होगा, ये और सवाल में यही पूछ रहा है कि एक्स कंपनी का आय ज्ञात, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग देखे हैं कि ये पांचों सवाल लगभग आसान था, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों जो भी स्टूडेंट लेता तो वो आराम से ये दोनों को बनाकर निकल सकता था, और पूरा 36 गुना जो 72 नंबर होता है पूरा 72 का 72 ले ले, ठीक, ले लेता, जो बनाया होगा वो ले लेगा, ठीक है। और इसी तरह से भाषा लैंग्वेज के साथ लिखिएगा, तो मतलब एग्जामिनर आपको फुल का फुल मार्क्स दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर थोड़ा हार्ड है और थोड़ा मतलब ट्विस्ट है, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा और उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने यहाँ तक देखा और समझा, इसलिए
आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।